हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना भी शुरू की है। इस पर सरकार 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। पूर्वी भारत के लोगों की जिंदगी में आई ये रोशनी आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन का यही रास्ता ही राइजिंग इंडिया की चमक को और प्रखर करेगा। साथियों, कॉरपोरेट जगत में एक बात प्रचलित है कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। हमने भी न सिर्फ इस मंत्र को अपनी कार्य पद्धति में अपनाया है, बल्कि इसे हम और भी आगे लेकर के गए हैं। मेजर टू मैनेज एंड मैनेज टू क्रिएट मास मूवमेंट। जब मास मूवमेंट बनता है, जब व्यापक स्तर पर सरकार और जनता की भागीदारी होती है, तो उसके रिजल्ट भी बेहतरीन होते हैं, दूरगामी होते हैं। मैं आपको देश के हेल्थ सेक्टर का उदाहरण दूंगा। हम हेल्थ सेक्टर को मल्टी सेक्टोरल तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें 4 पिलर्स पर ध्यान दे रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन, मिशन मोड इंटरवेंशन। हमने इन चारों विषयों पर एक साथ फोकस किया है। देश में हेल्थ केयर के लिए सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ साइलोस बनते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। हमारा प्रयास रहा है नो साइलोस, ओनली सॉल्यूशंस। जनता जनार्दन से जुड़े इस अभियान में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ इन विषयों से जुड़े अन्य मंत्रालयों को, स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी हमने एक साथ जोड़ा है। इस तरह से हमने सबको साथ मिलाकर निर्धारित गोल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अगर मैं पहले पिलर यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करूं तो ये सबसे सस्ता भी और सबसे आसान भी। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है और इसी पर बल देते हुए हमने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एक्टिवेट किया। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक पूरे भारत में 6.5 करोड़ शौचालय थे, यानी 1947 से 2014 तक। लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय है, यानी 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38% से बढ़कर करीब करीब 80% हो चुकी है। यह बढ़ोतरी भी 2 गुना से ज्यादा है। और अब 1981 में आप देखिए ये 1% था, आज वो 78 पहुंचा है और 2014 तक ये 39 था। काम का स्केल और रफ्तार, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। स्वच्छता अभियान के साथ ये संदेश भी घर घर पहुंचा है कि गंदगी अपने साथ बीमारियों को लेकर आती है, जबकि स्वच्छता रोगों को दूर भगाती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय के एक्टिवेट होने की वजह से योग आज दुनिया भर में एक मास मूवमेंट बन रहा है। इस बजट में हम वेलनेस सेंटर लेकर आए हैं। सरकार का प्रयास देश की हर बड़ी पंचायत में
हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर हमने विशेष जोर दिया है। हमारी सरकार आने से पहले देश में टीकाकरण का वृद्धि दर सिर्फ 1% थी, जो आज बढ़कर 6.7% हो चुकी है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ ही हेल्थ केयर का एफोर्डेबल होना भी जरूरी है। हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल भी हो, जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को एक्टिवेट किया, जो इस दिशा में काम कर रही है। देश भर में 3000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। हृदय रोगियों को स्टैंड कम कीमत पर मिले, इसके लिए हमने उपभोक्ता मंत्रालय को एक्टिवेट किया और उसने इस पर विशेष पहल की, जिसका परिणाम है कि आज हार्ट स्टैंड की कीमत 85% तक कम हो गई है। जो पहले 1 रुपए में था, आज 15 पैसे हो गया है। इसके साथ ही नीम प्लांट्स की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है, जिसमें इसके दाम में 50 to 70% तक की गिरावट आई है। इस बजट में हमने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है, और वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लगभग 10 करोड़ परिवार, यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इलाज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता तो 1 साल में 5 लाख रुपए का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के उसको भुगतान करेगी। साथियों, हेल्थ सेक्टर का तीसरा बड़ा पिलर है सप्लाई साइड इंटरवेंशन।